अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक LG का मॉडल है जी, सिंगल स्पीकर। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर का शू इसका लगाते हैं उस वक्त इसमें पावर ऑन ऑफ़ करने पर इसमें पावर नहीं आती, जैसे इसमें वोल्टेज आ ही नहीं रहे। अब हम इसको चेक करते हैं क्या इसका फ्यूज़ वगैरह जल चुका है या आगे STR वगैरह डेड हो चुका है या इसकी वायर ख़राब है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है जी, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करो, साथ वाले बेल आइकन दबा दें। मैं अभी इसे ओपन करने लगा हूँ। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने टीवी को ओपन कर लिया जी। ठीक है, अब इसकी किट को बाहर निकाल कर इसको चेक करते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है। क्योंकि हमारा जो फ़ॉल्ट आ रहा है वो इस हिस्से में आ रहा है, ये इसके पावर के हिस्से में। ठीक है, अब हमने ये चेक करना क्या इसका ये फ्यूज़ जल चुका है, इसकी वायर ख़राब है, ये इसका ये वाला STR डेड हो चुका है। ज़्यादातर फ़ॉल्ट इसके इस STR के आते हैं। ठीक है जी, ये वाला जो इसका STR है, फ्यूज़ भी जल जाता है। आगे भी और काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो जल जाते हैं, जिनकी वजह से ये सप्लाई वगैरह इसकी बंद हो जाती है। अब इसको चेक करता हूँ, आपको बताता हूँ। जो इसका सबसे पहले फ़ॉल्ट मिला वो ये मिला कि इसका ये वाला फ्यूज़ जल चुका है। ठीक है जी, फ्यूज़ की मुतबादले मैंने ये बिल्कुल बारीक सी वायर लगा दी है इसके ऊपर। ठीक है जी, ये फ्यूज़ की जगह पे ये काम करेगी। अब इसको आगे हम पावर देकर चेक करते हैं क्या ये हमारा इसी का फ़ॉल्ट मिलता है या इसमें आगे कोई और भी फ़ॉल्ट है। सेट तो हमारा ऑन हो रहा है, लेकिन इसका बैक से लोड बहुत ज़्यादा ले रहा है। अब हमने ये चेक करना ये किस वजह से लोड ले रहा है, क्योंकि इसकी ये रेड लाइट ऑन हो रही है, लेकिन ये इसका मैंने इसको सीरीज़ में लगाया हुआ है, 200 वाट का इसका सीरीज़ का मैंने बल्ब लगाया हुआ है, वो ज़्यादा रोशन हो रहा है। अब हमने ये चेक करना है इसके कौन से पार्ट्स की वजह से ये बैक से लोड आ रहा है और सेट भी हमारा ऑन हो रहा है। अगर सेट तो हमारा ना ऑन होता तो फिर हमें आसानी थी, क्योंकि हमारी सप्लाई बिल्कुल बंद थी। सप्लाई तो इसकी ऑन हो चुकी है। ठीक है जी, क्योंकि सप्लाई ऑन हुई है तो तभी इसकी ये फ्रंट वाली जो लाइट है ये रोशन हुई है। ठीक है जी, अगर ये न होती तो फिर ये STR वगैरह इसका वर्क ना करता। तो अब इसका STR भी वर्क कर रहा है। अब हमने ये चेक करना ये हमारे STR के आगे के हिस्से का तो फ़ॉल्ट है नहीं, क्योंकि आगे का सेट हमारा ऑन हो रहा है। ये बैक हिस्से का फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये लोड पीछे बैक सिमत पे लोड आ रहा है। ठीक है जी, इसमें आ जाता है ये फ़िल्टर भी ख़राब हो सकता है, उसके बाद ये इसका रेक्टिफायर भी ख़राब हो सकता है। अब हम ये चेक करते हैं क्या इसका रेक्टिफायर का फ़ॉल्ट है या इसका ये फ़िल्टर वगैरह का फ़ॉल्ट है, क्योंकि फ़िल्टर भी ये ऐसी हरकत करते हैं। ये इसका जो मेन कैपेसिटर लगाया जाता है ये वाला, ये इसका भी फ़ॉल्ट आ जाता है इस मेन फ़िल्टर का, और इसके ये रेक्टिफायर का भी फ़ॉल्ट आ जाता है। अब मैं चेक करके आपको बताता हूँ। ये इसका फ़ॉल्ट हमें मिल चुका है। वो फ़ॉल्ट ये मिला है कि इसका ये वाला रेक्टिफायर डेड है। ये इसमें 4 रेक्टिफायर होते हैं, ये ब्रिज बना हुआ है इसमें। ठीक है जी, इनमें से एक रेक्टिफायर इसका डेड हो चुका है, इस वजह से ये पूरा हमें ब्रिज पूरा चेंज करना पड़ेगा। अब वो कौन सा ये वाला इसका रेक्टिफायर डेड है। ठीक है जी, तो अब मैं मीटर के मदद से आपको चेक भी करा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं बाज़ार पर मीटर है, लेकिन ये फुल शॉर्ट है। अब मैं इसका ये वाला रेक्टिफायर चेंज करने लगा। ये इसके रेक्टिफायर का फ़ॉल्ट मिला है। ये इस ब्रिज का मैंने सोल्डर ओपन कर लिया है। ठीक है जी, अब मैं दूसरी तरफ से आपको दिखाता हूँ। इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव साइड होती है। ठीक है जी, इसको देखकर निकालना और दोबारा लगाना। ठीक है जी, ये इसके जो जिस तरफ ये कट है ये इसका पॉजिटिव साइड है। ये अब इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, ये इसका पॉजिटिव, ये भी AC, ये भी AC और ये नेगेटिव। ठीक है, अब इसकी जगह पे अब हम और लगाने लगे हैं। इसमें से जो मैंने निकाला वो ये वाला है। ठीक है जी, अब जो मैं इसमें लगाने लगा हूँ वो ये वाला है। नीचे भी इसकी सिमत बनी हुई है। ठीक है जी, ये जो इसके कट वाली ये लाइन वाली साइड है ना, इस तरफ हमने इसका कट करना है। जो इसके ब्रिज के ऊपर निशानदेही बनी हुई है वो हमने इस तरफ करनी है इसकी, ये वाले निशान वाली साइड। ठीक है जी,
इसको उल्टा नहीं लगाना, अगर उल्टा लगाएंगे तो फिर आपका आगे भी कोई चीज़ जल सकती है, क्योंकि इसके टोटल वोल्टेज उल्टे हो जाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव साइड के, क्योंकि जो हमारे इस कैपेसिटर को वोल्ट मिलते होते हैं ना नेगेटिव पॉजिटिव, वो उल्टे हो जाएंगे। इसको देख कर लगाना। अब मैंने इसको सोल्ड कर दिया। अब इसको पावर देकर चेक करता हूँ क्या हमारा इससे फॉल्ट दूर हुआ है कि नहीं हुआ। जो हमारा पहले बल्ब रोशन कर रहा था 200 वाट का, वो अब करता है कि नहीं करता। अब ये हमारा सेट भी ऑन हो चुका है और इसका बैक से जो 200 वाट का बल्ब वो भी रोशन नहीं हुआ। ये अब लाइट दे सकते हैं। और फ्रंट से भी अब हमारा टीवी ऑन हो चुका है। ये जो फॉल्ट मिला ये इसी में ब्रिज का फॉल्ट मिला है, रेक्टिफायर का। अब मैं आपको फ्रंट से भी चेक करा देता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक चल रहा है। ठीक है, और इसकी ऑडियो भी उल्टा की जुशाई। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।